जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ तारिक जमील के चैनल का। इनके चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब करें, साथ में थोड़ा प्यार मुझे भी दिखाएं, मेरे चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आज के जो वीडियो है उसका टाइटल है प्लांट ट्रीज सेव पाकिस्तान, MTJ अनाउंसेस 1 मिलियन ट्री प्लांटेशन। तो पाकिस्तान को बचाएं, पेड़ लगाएं। और सही बात है, पेड़ तो लगाने ही चाहिए। अभी जो है कि अपन देखते हैं ये वीडियोस पर फिर चर्चा करेंगे। आइए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। और यार सब्सक्राइब करो यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। आते हो, जाते हो, देखते हो, मज़े करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो यार ज़रा, दिल खोल के, है ना। तो आइए शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फज़ल करम से MTJ फाउंडेशन के ज़रिए शजरकारी की मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया इंतहाई खौफनाक ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रही है, और ख़ास तौर पर हमारे मुल्कों में जहाँ सही बात है। इल्म भी नहीं है और बददियानती है। जंगलों को ऐसे काट दिया गया है कि जैसे बकरों के सर काटे जाते हैं, तो जिसकी वजह से मौसम इंतहाई वो नाहमवार हो चुके हैं। अल्लाह के नबी का भी फरमान है कि जिसने एक दरख्त लगाया वो उसके लिए सदका जारिया बन जाएगा। लोग उसका फल खाएंगे, उसके साए में बैठेंगे, लगाने वाले को अजर मिलेगा। तो हमने इस अपने मुहिम के पहले मरहले में अपने इलाके में 10 लाख दरख्त लगाने 10 लाख का टारगेट बनाया है, और इंशाअल्लाह हम इसे पूरा करेंगे। और फिर जहाँ तक अल्लाह ने हमें पहुँचाया और हमारी ज़िंदगी है, हम इसको इंशाअल्लाह जारी रखें। वेरी गुड। मैं जब स्कूल पढ़ता था तो स्कूल में भी लगाते हैं। 2 महीने मैं और मेरे एक दोस्त ने, गुलाब अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए, हमने वहाँ 2 महीने छुट्टियों के गुजारे थे। एक मेट्रोपोल होटल होता था, वो फ्लैट्स होते थे, अब वहाँ होटल बन गए। तो इतने दरख्त थे कि मरी नज़र ही नहीं आता था, और चारों तरफ ऐसा घना जंगल था। वहाँ एक तिकोन सी बनती थी मेट्रोपोल होटल से उतरते हुए, वहाँ एक बड़ी चट्टान थी, मैं उस पर बैठ जाता था। चारों तरफ जंगल का नज़ारा होता था, मरी शहर का एक घर नज़र नहीं आता था। लेकिन बेरहम लोगों ने चंद टकों के पीछे हमारे मुल्क का हुस्न छीन लिया, खूबसूरती छीन ली। फिर ऐसे ही ऊपर बालाकोट की तरफ बहुत पहले जाना हुआ तो उसकी सड़क ऐसे दरख्तों से ढकी हुई थी। और सवात जाना हुआ 1974 में, तो वहाँ दरख्त ही दरख्त थे, हरियाली हरियाली। अब ये कॉलोनी वालों ने और हिर्स हवस वालों ने हमारा कुदरती हुस्न भी बर्बाद कर दिया, और इसके वसाइल का हुस्न भी बर्बाद। सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो हमने ये नियत की है, और अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें इसमें कामयाबी नसीब फरमाए। जिन मुल्कों को पता चल गया है वहाँ दरख्त काटने पर कैद कर देते हैं, जुर्माने होते हैं, एक टहनी भी नहीं काट सकते। तो अब सबसे दरख्वास्त है घरों में, ये हमने अपने घर से शुरू किया है, फैसलाबाद में जो हमारा बढ़िया बढ़िया, और इंशाल्लाह अपने इलाके में इसको हम फैलाएंगे। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हम कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इसका अजर नसीब फरमाए। अस्सलाम। तो गाइज़ ये थी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तो बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेड़ आपको लगाने चाहिए। पेड़ है तो जीवन है, बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, विकास के राह पर देश दुनिया चल रही हैं, तो वो जो है नेचर को एक तरीके से इग्नोर भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना, डेफिनेटली। क्योंकि जिसे कहा जाता है जल है तो जीवन है, तो वही कहा जाता है कि पेड़ हैं तो जीवन है। क्योंकि
पेड़ आवश्यक हैं, है ना। आप पहाड़ों पर चले जाएं, खैर मेरा जो बचपना है, मैं तो पहाड़ी मतलब मैं तो रहा ही पहाड़ों पर हूँ बचपन से। तो अपन तो जंगलों के बीच, पेड़ पौधों के बीच रहे हैं, बर्फ़बारी में रहे हैं। हमने तो मतलब कुल मिलाकर के बचपना ही अब हमारा पूरा, बड़े जो हम हो गए, ग्रोन अप पूरे हुए, तो पूरे जंगलों के बीच और हरियाली, नेचर के बीच में पले बड़े। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और आज के टाइम पे आप देख सकते हैं जो पहाड़, जहाँ जो कि नेचर के लिए जाने जाते हैं, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है खूब। तो वो चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन एक लिमिट तक होनी चाहिए, बट इंसान भी क्या करे, वही मजबूर है। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि लैंड उतना ही है, रिसोर्सेज उतने ही हैं। ठीक है, तो अब आप पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो अर्थ तो उतनी की उतनी है ना गोल। अर्थ में संसाधन तो बढ़ेंगे नहीं, तो आपको लैंड उतना ही है, तो उसी लैंड में आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। कि दिमाग यही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 2। तो तभी जो है कि चीज़ें सब कुछ, सभी जिसे क्या कह सकते हैं, सभी समस्याओं का समाधान एक ही है, पॉपुलेशन कंट्रोल। उससे क्या होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग, सारे इश्यूज उसी से रिलेटेड हैं, सारे के सारे इश्यूज उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा घर चाहिए होंगे, शेल्टर चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा, तो पेड़ों को काटना पड़ेगा। मजबूरी है, क्या करें भाई, क्या करेगा बंदा, मजबूरी होगी। कहाँ पेड़ लगाओगे, जंगल अभी तो फ़िलहाल फिर भी जंगल हैं। पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ेगी, और भारत का तो कोई जवाब नहीं है पॉपुलेशन में, है ना। हम तो नंबर 1 हैं, तो फिर लैंड उतनी ही है, तो फिर और जंगलों को काटना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा अवेयरनेस आनी चाहिए लोगों में कि पॉपुलेशन को ना बढ़ाया जाए, एक कंट्रोल में रखा जाए। पॉपुलेशन जो है कि भारत जैसे कंट्री की पॉपुलेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम भी अगर हो, तो मैक्सिमम भी 35-40 करोड़, मैक्सिमम 40 करोड़ होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। और अभी कितनी है, 150 करोड़, तो 100-110 करोड़ तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो भारत जैसे देश के लिए पॉपुलेशन 40 करोड़ मैक्सिमम है। बट एक टाइम था जब इतनी पॉपुलेशन हुआ करती थी, बट अब बढ़ते इतनी हो गई, तो उसका आपको जो है कि देखने को मिलती हैं चीज़ें, नेचर में देखने को मिलती है, नेचर में कितने चेंजेस आ रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपका जितने भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, ये सारे इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपको खासा ध्यान देना चाहिए। और लोग जाते हैं, लोगों को जो है नेचर पसंद आता है, लोग गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने निकल जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ठंडा मौसम होता है, वहाँ गर्मी पड़ती नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे मौसम अच्छा होता है। तो हम तो खैर रहे ही उस एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर बर्फ़बारी होती थी, और बहुत अच्छा एक मौसम होता था। तो लोगों को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जब आप गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, नेचर के बीच में जाते हैं, तो क्यों ना आप शहरों में भी, ठीक है, शहरों में भी आप इस तरीके की नेचर को ध्यान में रखें। हालांकि अगर आप देखें तो भारत में जितना डेवलपमेंट हो रहा है, आप देखें जितने भी नेशनल हाईवेज़ बन रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेसवेज़ बन रहे हैं, जितने भी एक्सप्रेस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उसमें आप देखें कि पूरा नेचर का ध्यान रखा गया है। ठीक है, पेड़ लगाए गए हैं, जिसे आप दरख्त कहते हैं, वो लगाए गए हैं, पूरे रोड पर लगाए गए हैं, रोड के बीच भी डिवाइडर पे पूरा हरियाली लगाई गई है। बाईपास है तो एक वाइल्ड लाइफ के लिए एक नीचे से बाईपास निकाला हुआ है, ताकि वाइल्ड लाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पूरी तरीके से इसको ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है, तो यह आवश्यक भी है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे बताएं, किस शहर से आप वीडियो देख रहे हैं अवश्य बताएं। तो मिलेंगे फिर किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। चैनल को करें सब्सक्राइब, यार जाती ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और कमाल के कंटेंट के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।